हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम विंटेज कॉफ़ी का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट एवर कॉन कॉल डन बाय विंटेज कॉफ़ी रिगार्डिंग द Q2 FY26 रिजल्ट। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन रियली फाइंड इन द कॉन कॉल एंड कैसी बातें मैनेजमेंट ने की है, फ्यूचर को लेके क्या कोई गाइडेंस दिया है, कोई एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, राइट। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बिफोर दैट वांट टू क्लैरिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे, आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए, राइट। सो रिजल्ट ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने इस बार दिया है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। सो या लेट्स गो विद द क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, you are adding 4,500 metric tons जो आपकी नई कैपेसिटी ये लोग ऐड कर रहे हैं, एंड विल द प्रोजेक्ट बाय बी रेडी बाय द एंड ऑफ FY26 which is March FY26 end, right? So March 2026. So once it's ready, how quickly you can start producing at full capacity? So ये पूछ रहे कि क्या आपका जो ये एक्सपेंशन आप बोल रहे हो, ये आप कितना श्योर हो कि ये FY26 एंडिंग March 26 तक कंप्लीट हो जाएगा, और क्या एक बार कंप्लीट हो गया तो ये फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन आपका करेगा या नहीं करेगा? So the answer for that is the company said it is a brownfield project. brownfield यानी कि existing आपकी जो इनकी फैक्ट्रीज है उसी के अंदर ये नए वो मशीन्स डाल रहे हैं। सो इट इज़ लाइक कि कोई नया एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनके पास कैपेसिटी है, ऑलरेडी पुरानी चीज़ों पे काम करेंगे, थोड़ा सा नया ऐड ऑन कर रहे हैं। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेगा एंड इट इज़ अ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन. So expansion at the existing factory, not a brand new plant, and because of that we already have the most of the equipment and infrastructure in place. हमारे लगभग सारे equipments and infrastructure जो है already उसी जगह में है, so we do not need to do everything from scratch, and थोड़ा सा और machines चाहिए बस, and we are sure we can finish this expansion by March 2026. राइट, एंड आफ्टर कंप्लीशन इसका जो रैम्प अप है, जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी फास्ट रहेगी। पहले महीने में 70 से 80% की यूटिलाइजेशन पे काम करेगा, एंड सेकेंड मंथ से लगभग आपके अगले महीने से ये 100% यूटिलाइजेशन पे आ जाएगा. सो कंपनी इज़ रॉबस्ट अबाउट देयर एक्सपेंशन, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी इसको रेडी करके आगे इनके जो भी ऑर्डर्स है वो लेने हैं, उनको फुलफिल करना है, राइट. Then the second question is how, you say the new plant will start producing at full speed very quickly, but do you already have enough customer orders to use this extra capacity right away, or are you still waiting for the new buyers? मतलब कि आपके पास में आप बात तो कर रहे हो कि हम हमारी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे अब से, बट क्या आपके पास में ऑलरेडी इसके कस्टमर्स लाइंड अप है, या फिर अभी आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, आप वेट कर रहे हो कि हमारे कस्टमर आएंगे और उनके लिए हम ये रेडी कर रहे हैं? सो ये क्वेश्चन है. Company says yes, we already have strong demand for the existing customers, especially big international brands who already buy from us. जो existing customers है हमारे, उनसे हमारे पास में strong demand है, जिनके already brand वगैरह build up हो चुके हैं, and these customers have approved vintage products are ready to अप्रूव कर दिया है विंटेज के प्रोडक्ट्स को, मतलब काफ़ी वक्त से यूज़ करें, एंड रेडी टू बाय मोर वंस द न्यू कैपेसिटी स्टार्ट्स. मतलब कि उन्होंने अप्रूवल दिया है कि जैसे आपकी नई कैपेसिटी स्टार्ट होगी हम और आपसे बाय करेंगे, एंड द कंपनी विल स्टार्ट फाइनलाइजिंग प्राइजेस एंड कंफर्मिंग ऑर्डर्स बाय January-February 2026, जस्ट बिफोर द न्यू प्लांट बिगिंस प्रोडक्शन. हम जो प्राइसेस है सॉरी जो प्राइजेस है, जिन प्राइजेस पे हम उनको सेल करेंगे, वो अभी तो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं. मतलब कि अभी आपको कॉफ़ी के प्राइजेस कितने फ्लक्चुएट होते रहते हैं, राइट. सो अभी इन्होंने प्राइजेस डिसाइड नहीं किए हैं, एंड ये डिसाइड करते हैं मेजरली 3 महीना पहले, ऑर्डर करने से पहले. सो मान लो March 26 तक ये लोग इनका ऑर्डर जो है फुलफिल करके दे पा रहे हैं. मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, वट एवर यू टेक. सो जनवरी से फरवरी के मंथ में वो जो है कंफर्म करेंगे ऑर्डर्स को, प्राइसेस फाइनलाइज करेंगे, राइट, फॉर द न्यू ऑर्डर्स.
ओके, सो येस द ऑर्डर्स आर इन अ गुड पाइपलाइन एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड उन्होंने बोला है. सो मैनेजमेंट कभी भी ऐसे ही नहीं बोल सकता, मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड है तभी उन्होंने कुछ तो बोल के ये वर्ड बोला होगा. सो यस, दिस इज द आउटलुक फॉर अपकमिंग ऑर्डर्स फॉर द विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड. Right, so yeah, and with that, the next question is what's happening with your freeze dried coffee plant? Has work started? When will it be ready to produce coffee? मतलब कि आप बताओ कि फ्रीज ड्राइड कॉफी प्लांट जो आपका है, उसका क्या हालचाल है, आपका काम शुरू हो गया है या नहीं हो गया है, एंड कब तक ये कॉफी प्रोड्यूस कर पाएगा. So the answer for that is the plan for the freeze dried coffee factory is already finalized. सो ये जिनका नया एक्सपेंशन है, तो ये जो 5000 MTP का एक्सपेंशन है, ये इनका ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन है, यानी कि शुरू से मतलब लैंड से लेके एंड तक पूरा ये इसको बनाएंगे. सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो प्लान है, जो आर्किटेक्चरल प्लान है आपका, like the design of the factory is ready and finalized, and the main machines are being imported from Europe, and the suppliers have already visited vintages factory to sign agreements. मतलब कि हमारे जो मशीन्स है वो यूरोप से हम ला रहे हैं, एंड जो सप्लायर्स है वो उन्होंने आकर के ऑलरेडी हमारे स्पेस को देख लिया है, हमारे फैक्ट्री को देख लिया, समझ लिया है, एंड अब हम एग्रीमेंट साइन, like kind of we are open to sign the agreement as well, and the company has placed the purchase orders for those machine. अच्छा, agreement sign हो गया and the company has placed the orders as well. The new plant should start running by end FY26, मतलब FY27 के end तक, यानी लगभग आपका मार्च 27 के end तक, या फिर अर्ली FY28, यानी कि मार्च से लगा करके जून तक के महीने में. हाँ, सो मार्च 2027 से जून 2027 के बीच में आपका ये रेडी हो जाना चाहिए. राइट, सो ये इनका एक व्यू है. लगभग अब इसको 2 साल लगेंगे, बट इनका ये जो फ्रीज ड्राइड वाला प्रोजेक्ट है, दैट विल बी द प्रीमियम एंड द हाई मार्जिन प्रोडक्ट. सो या दे कैन, उनको जो प्रॉफिट में जो लेवरेजेस मिलेंगे फिर वो काफ़ी अच्छे होंगे ये फ्रीज ड्राइड जब इनका शुरू हो जाएगा. राइट. The next question is your profit per ton of coffee have been going up for the last 6 quarters. What is the reason for this steady improvement? Have you when you add new capacity, will your profit margins go down for some time? यानी कि इन्होंने बोला है कि आपके जो पर टन की कॉफ़ी पे जो प्रॉफिट्स है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 6 क्वार्टर्स, एंड इसका रीज़न पहले तो आप बताओ, और दूसरा कि अगर जैसे आप नई कैपेसिटी ऐड ऑन करते हो तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन कुछ वक्त के लिए नीचे नहीं आएंगे क्या. मतलब इनके कहने का मतलब है कि जैसे आप कभी भी कोई नया एक्सपेंशन करते हो तो आप उसमें मतलब एक नई फैक्ट्री डाल दी, सो उस फैक्ट्री को 100% यूटिलाइजेशन पे आने में भी वक्त लगेगा. अभी मान लो 20-30-50% के यूटिलाइजेशन पे काम करिए, लेकिन खर्चे तो बराबर हो रहे हैं. यानी कि आपका रेंट है, अगर रेंट पे है फैक्ट्री, एंड दी रॉ मटेरियल, दी इलेक्ट्रिसिटी, दी स्टाफ का सैलरी वगैरह, सो सारा का सारा खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे. सो स्टार्टिंग में जब उसकी यूटिलाइजेशन कम होती है लेकिन खर्चे अभी भी उतने ही हैं, तो वहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन आपके डाउन जाते हैं. सो उस पर्सपेक्टिव से पूछा है कि आप अगर नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कुछ वक्त के लिए डाउन नहीं जाएंगे क्या. So for that the company has answered कि कॉफ़ी प्राइजेस कीप मूविंग अप एंड डाउन ग्लोबली. हमारे जो कॉफ़ी के प्राइसेस है ऊपर नीचे होते रहते हैं ग्लोबली, और विंटेज जो है उसको स्मार्ट वे में हैंडल करता है. कैसे? वी साइन अर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स फॉर वॉल्यूम्स. मतलब इनके जो कस्टमर्स हैं, जो भी कंपनीज हैं इनसे कॉफ़ी ले रही हो, उनसे हम ईयरली एग्रीमेंट साइन करते हैं कि लाइक अगले 1 साल तक आप हमसे कॉफ़ी परचेज करोगे कि नहीं, लाइक दैट. एंड करोगे तो कितना करोगे, लाइक द वॉल्यूम, मतलब कि पूरा एक साइन होता है एग्रीमेंट उस ऑर्डर के लिए. एंड फिक्स सेलिंग प्राइसेस एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली. हम जो है मान लो 12 महीने का आपका एग्रीमेंट साइन हो गया. अब कॉफ़ी की प्राइसेस तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सो हर 3 महीने में हम हमारे प्राइस को रिवाइज करते हैं, ताकि ना अगले वाले पार्टी को वो रहे एंड हमें भी कोई ऐसा कोई लॉस ना हो. सो कॉफ़ी के प्राइसेस वगैरह पे हम लोग डिसाइड करते हैं. एवरी 3 मंथ पे हमारे प्राइसेस रिवाइज होते हैं.
and as soon as the contract is signed we buy the coffee beans right away, so later price changes don't hurt them, राइट जैसे मान लो कि आज मुझे 12 महीने, अगले 12 महीने तक मेरा क्लाइंट मुझसे कॉफ़ी लेने वाला है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट 100% मेरा अश्योर हो गया, सो मैं क्या करूँगी, जाके सबसे पहले मैं कॉफ़ी बीन्स को कलेक्ट करूँगी। सो विंटेज ये चीज़ कर रहा है, वो सबसे पहले जाके कॉफ़ी बीन्स को इकट्ठा कर रहा है साल भर के लिए जितना उसको चाहिए, सबसे पहले जाके कॉफ़ी बीन्स को ले रहा है ताकि आगे अगर प्राइस बढ़ जाए तो मुझे दिक्कत ना हो। हालांकि ये भी है कि आपने आज 300 पे खरीद लिया एंड आगे चल के वो 150 हो रहा है, 200 हो रहा है, 250 हो रहा है, सो यू ऑल्सो लॉस सम थिंग्स। बट इसमें एक और एक स्मार्ट चीज़ है, वो भी एक क्वेश्चन में पूछा गया, सो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे यही है कि पहले जा कर के वो आपके कॉफ़ीज़ को खरीदते हैं एंड द प्रॉफिट पर किलोग्राम, the EBITDA actually went up from 110 to 120 kg to 135 kg because we now sell more consumer pack coffee instead of bulk coffee. Bulk coffee, consumer packs earn better margins, right? मतलब कि पहले जो है ये ले जा करके बल्क में पैक किया, पूरा डिब्बे वब्बे में पैक किया एंड ले जा करके अपने क्लाइंट को दे देते थे। अभी क्या कर रहे हैं ना, क्लाइंट की और ज़्यादा सुविधा के लिए और उनको खुद पे ऐसा डिपेंड करने के लिए दे आर डूइंग समथिंग, दे आर पैकिंग, कि उनको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से वो पैक करके दे रहे हैं। लाइक मान लो क्लाइंट ने बोला मुझे 10-10 किलो के पैकेट्स बना के दो, राइट, सो उनको 10-10 किलो के पैकेट्स बना के ही भेज रहे हैं, यानी कि वो पैकेजिंग भी उनके लिए वही करके दे रहे हैं, सो दैट हायर्स अप द मार्जिन, क्योंकि वो पैकेजिंग भी कर रहे हैं, सो उनसे उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। और बड़े कंपनीज फिर वो अपने टाइम को देखते हैं, अपने कॉस्ट को देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे वो चीज़ें जो विंटेज करके दे रहा है, सो ये चीज़ें उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़े से इंक्रीज कर रही है एंड कंपटीशन से भी थोड़ा सा उनको साइड कर रही है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दे रही है। सो एक चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है, and the new 4,500 million ton capacity will be added in the same existing factory, so the fixed costs like rent, maintenance, etc. will be spread over a large output, making profits even stronger. So मतलब ये है कि हम जो 4,500 MTPA और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है, फैक्ट्री तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इट्स लाइक कि वो जो कॉस्ट है उसकी, जो मेंटेन की कॉस्ट है, जो उसके उसको चलाने का जो जितना भी कॉस्ट आ रहा है वो बट जाएगा, मतलब आपका ओवरऑल जो आपकी 11,000 की कैपेसिटी होगी उसमें बट जाएगा, मतलब एक भारी नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये। एंड फिर उन्होंने ये भी बोला ही था कि अगले महीने से, मतलब नेक्स्ट मंथ से तो 100% यूटिलाइजेशन पे वैसे ही काम करेगा। सो या, and the next question with that is, if the price of coffee beans come down, will that reduce your need for working capital and help you lower your debt? मतलब कि अगर कॉफ़ी बीन्स के प्राइसेस कम आते हैं तो आपका जो वर्किंग कैपिटल उसमें फंसा हुआ है वो आपको मतलब कम रिक्वायर होगा, और आपके इससे जो है आपके जो उधार है, जो डेट है, वो कम हो जाएंगे क्या, कहने का मतलब ये। So the company has said one thing over here: if coffee prices fall down, it won't hurt company's profit because there are contracts. Because we have contracts called as cost plus. मतलब कि इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा आपको पढ़ के बताती हूँ। But low coffee prices would mean we will need less money to buy raw materials, so their working capital, so our working capital requirement will drop. सो थोड़ा बहुत कैश भी हमारा फ्री हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने एक स्मार्ट प्ले आई वुड से, मतलब कि मान लो मैं ऐसी चीज़ बेचती हूँ जिसका जो प्राइस है बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, आज 200 है, कल 500 हो सकता है, कल 600 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं उसमें लेके चलूँ कि 200 का 10% मैं कमाऊंगी, ठीक है, तो मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन है 200 है, कभी वो ऐसा हो गया, मतलब ज़्यादा कम हो गया, तो वहाँ पे फिर मुझे हर्ट होगा, ठीक है। अगर मान लो 100 हो गया, 100 का 10%, फिर मेरे लिए वो 10 रुपये ही बचा, मतलब टोटल का मैं सिर्फ 10% कमा रही हूँ, और वही 1,000 का 10% तो मैं 100 कमा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और बिजनेस इतनी फ्लक्चुएशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इट्स लाइक डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मतलब आपका बिजनेस अंदर से फिर वीक होने लगेगा ना, किसी वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने बोला मैं आपको 200 की जो चीज़ है, अगर मार्केट में प्राइस 200 चल रहा है, मैं आपको 200 में बेचूंगी, ऊपर का 50 रुपये मेरा, मतलब अगर 50 अगर वो उसका प्राइस मान लो 500 चला गया,
तो 50 रुपये मेरा, ठीक है, 1000 चला गया, ऊपर का 50 मेरा। तो इट इज़ लाइक कि मेरा जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो फिक्स्ड है कि मैं इतना इतना ही चार्ज करूँगी, राइट। सो उससे क्या होगा ना कि मेरे लिए फ्लक्चुएशन इतनी हर्ट नहीं करेगी मुझे, राइट। सो यहाँ पे ये बोला है, it won't hurt the company's profit because there are contracts on the cost plus. It's like we earn a fixed margin above cost, मतलब जितना कॉस्ट बढ़ रहा है नो इशू विद दैट, बट हमारे जो मार्जिन्स है वो फिक्स्ड है, मतलब नंबर नहीं है कोई फिक्स, लेकिन हमारे मार्जिन्स फिक्स्ड है, मतलब इतना मार्जिन हमारा है तो है, वो वाली बात है। सो ये यहाँ पर इन्होंने बोला है वी बिलीव प्राइसेस विल स्टे स्टेबल, मतलब कि अभी जो चल रहा है आपका 4500 यूएसडी से लगाकर 4800 यूएसडी चल रहा है पर टन, और ये ग्लोबल कॉफ़ी की सप्लाई चेन्स की वजह से। सो जो कंट्रीज सप्लाई कर रहे हैं, ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया, इंडिया, अफ्रीका, यहाँ पे भी प्राइस की बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। और सिंस विंटेज सेल्स मोर कंज्यूमर पैक नाउ, देयर मार्जिन्स सेफ इवन इन बीन प्राइसेस मूव लिटिल। सो आपके अभी कंज्यूमर पैक ज़्यादा बेच रहे हैं। कंज्यूमर पैक इज लाइक जो आपके लिए डायरेक्टली आपके कंज्यूमर तक जाएगा वही पैकेजिंग में हम आपको बना के दे रहे हैं। सो इससे आपके मार्जिन्स और बढ़ रहे हैं, राइट, कम नहीं हो रहे। सो दैट इज़ वाई इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बोली है। Okay, your company is setting up a new freeze-dried coffee plant. How much more profit can you make from this type of coffee compared to your current spray and agglomerated coffee? मतलब अभी आपका जो स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमरेटेड कॉफ़ी है उससे आप कितने मार्जिन्स अर्न कर रहे हो, एंड जब आप फ्रीज ड्राइड बनाओगे तो आपके मार्जिन्स क्या रहेंगे। सो फ्रीज ड्राइड मार्केट जो है और तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मतलब 10 से 12% एवरी ईयर ग्रो कर रहा है, कंपनियाँ बताती है। और जो रेगुलर कॉफ़ी आपका स्प्रे एंड एग्लोमरेटेड वो आपका 2 से 3% पे ग्रो कर रहा है, राइट। सो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो है वो 30 से 40% हायर प्राइसेस पे बिकती है, क्योंकि वो प्रीमियम है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, राइट। एंड इसकी वजह से जो कंपनी है 20 से 25% एबिटा आपका फ्रीज ड्राइड पे सिक्योर कर सकती है। और 20 से 25% एबिटा ऑन फ्रीज ड्राइड एंड रेगुलर कॉफ़ीज पे आपका लगभग 16 से 18% का एबिटा जो है कंपनी सिक्योर करती है। तो सो वेरी गुड जंप इन दी एबिटा एज वेल, मतलब हायर मार्जिन की वजह से यू गेट अ गुड एबिटा स्कोर ओवर हेयर, राइट। सो यही है, मतलब इन्होंने बता दिया है कि फ्रीज ड्राइड में वी हैव अ गुड मार्जिन, एंड फ्रीज ड्राइड भी हम जब कंज्यूमर पैक में करके भेजेंगे तो और हमारे मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे ना। मतलब आप कंज्यूमर पैक का ऑलरेडी आप थोड़े से चार्जेस हायर कर सकते हो। सो ड्यू टू दैट आपकी जो फ्रीज ड्राइड है, चाहे कोई भी आपके कंज्यूमर की वजह से आप ऑलरेडी थोड़ा सा हाई मार्जिन अर्न कर रहे हो। सो यही है, एंड विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर प्रॉफिट पर केजी ऑफ कॉफ़ी इज हायर देन अदर कंपनीज even though you only make spray dried and agglomerated coffee, not the premium freeze dried kind. Why are your profits so much better than others? So यहाँ पे असली गेम, मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपकी कॉफ़ी है, जो आपके पर केजी की कॉफ़ी पे जो आप एबिटा कर रहे हो, जो आप प्रॉफिट कर रहे हो, वो बाकी कंपनी से ज़्यादा है, राइट। सो वो क्यों है, मतलब ऐसा क्या है आपने कि वो अलग है। एंड वन मोर थिंग कि आप अभी सिर्फ नॉर्मल कॉफ़ी सेल कर रहे हो, अभी आप प्रीमियम के साइड तो गए ही नहीं हो, फिर भी आपके जो मार्जिन्स है, जो प्रॉफिट है, वो उनसे ज़्यादा है। सो company says here the difference come from what kind of products and which coffee beans each company uses, मतलब किस टाइप के कॉफ़ी बीन्स वगैरह कंपनी यूज़ कर रही है, एंड कौन सी कंपनी क्या यूज़ कर रही है, उसकी वजह से सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। मैनी कंपनीटर्स सेल इन बल्क विच अर्न्स लोअर मार्जिन, मतलब कि अगर आप बल्क में बेच रहे हो, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आप होलसेल वगैरह जो आपके प्राइसेस है उनमें बेचते हो तो आपके मार्जिन काफ़ी कम होते हैं। हाँ, नंबर में वो बड़ा होता है, सो इवेंचुअली इट इज़ अ प्रॉफिट, बट द मार्जिन्स आर लोअर। सो क्योंकि बाकी कंपटीटर्स बल्क में बेचते हैं, सो वहाँ लोअर मार्जिन्स होते हैं। एंड विंटेज सेल्स हाफ ऑफ इट प्रोडक्ट्स इन कंज्यूमर पैक विच आर हायर प्राइस एंड मोर प्रॉफिटेबल। जो आधे, मतलब कि 100 में से 50 पैकेट मेरे ऐसे बिकेंगे जो कि कंज्यूमर पैक में होंगे, एंड बाकी हमारे बल्क में रहते हैं। सो वी अर्न 50% मोर ना, देखा जाए तो। सो
हायर प्राइस रहता है कंज्यूमर पैक्स में, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल वो ज़्यादा है. सो इट इज़ अ गेम ओवर है. मतलब ये जो कंज्यूमर पैक वाला सिस्टम है ना, तभी तो इन्होंने ये शुरू किया है. एंड ये इनके लिए एक्चुअली विनिंग सिचुएशन है, राइट. एक विनिंग गेम है. ओके. एंड ऑल्सो कस्टमर्स एंड एक्सपोर्ट मार्केटर्स पे बेटर प्राइस. हाँ, मतलब कि मतलब जो कंपनीज जिनसे आप शायद कंपेयर करें, अगर वो इंडिया में ही सेल कर रहे हैं तो वहाँ उनके मार्जिन थोड़े से सिक्योर नहीं होते. बट जैसे बड़े बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, बड़े बड़े कस्टमर्स हैं हमारे, लाइक यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया. सो ये जो कस्टमर्स है यहाँ थोड़ा सा अच्छा पे भी करते हैं. सो यहाँ हम लोग थोड़ा सा जीत जाते हैं इफ़ यू कंपेयर विद द कंपटीटर्स, राइट. सो दिस इज द ओवरऑल answer for the question. With that, the next question is, out of all the coffee you sell, how much is sold in bulk? Okay, तो बता ही दिया है. So 50% bulk में है and 50% ये consumer pack में sell करते हैं. Okay. With that, the next question is, how much money will it cost to build new 4,500 MTPA plant, and where will that money come from? Loans, new shares, or companies, own funds, राइट. सो मतलब आपको कितना खर्चा आएगा जो आप 4,500 वाला नया एक्सपेंशन कर रहे हो उसमें, एंड कहाँ से ये पैसा आएगा. सो कंपनी जो है इसमें टोटल कॉस्ट बता रही है 45 करोड़ की, लगभग 45 करोड़ का आपका टोटल कॉस्ट आएगा 4,500 MTPA डालने में. एंड ये जो है, ये खर्चा जो है कंपनी खुद कर रही है अपने प्रॉफिट से, अपनी सेविंग से, अपने रिजर्व से. इसके लिए उन्होंने कोई डेट या कोई इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं किया है. ओके. And with that, the next question is, how much money will the new freeze-dried coffee plant cost? Wait, yeah. So how much money will the new freeze-dried coffee plant cost, and how will you pay for it? मतलब कि आपकी जो फ्रीज ड्राइड वाली कॉफ़ी है वो कितना पैसा आपको उसमें कॉस्ट चाहिए, एंड आपको वो कितना पे करेगी एंड ऑफ द डे. मतलब आप उससे कितना वेट हाउ विल यू पे फॉर इट, सॉरी. सो आप उनके लिए कैसे पे करेंगे, लाइक आप वो पैसा जो है कहाँ से अरेंज करोगे. ओके. सो सो कंपनी बताती है लगभग 450 करोड़ का जो है हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. एंड ये जो मनी है पूरा हमारा डेट से आएगा, लोन से आएगा, हम शेयर्स के थ्रू नहीं ले रहे हैं. ये जो पैसा है हमारा डेट्स के थ्रू आएगा. ओके. And with that, the next question is, how big is your instant chicory plant, and are you using it fully or still have spare capacity? यानी कि चिकरी जो प्लांट है आपका, चिकरी का यूज़ तो आपको सबको पता ही होगा, मिक्स होता है कॉफ़ी के अंदर ही. सो चिकरी का प्लांट कितना बड़ा है, एंड आर यू यूजिंग इट फुली, कम्प्लीटली यूटिलाइज कर रहे हो आप उसको, या फिर अभी कुछ कैपेसिटी बाकी है, मतलब कुछ हिस्सा बाकी है तो अगर. So the company said the chicory plant is 1,700 metric tons chicory every year, MTPA 1,700 MTPA पे इसकी कैपेसिटी है, और ये अभी लगभग 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है. ओके. मतलब कि डिमांड आप देख सकते हो, लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन 100% कैपेसिटी, एंड इवन द न्यू plant will work on 100% capacity from the second month of itself, right? You have started doing your own packaging instead of giving it to outside companies. How has this change helped योर प्रॉफिट मार्जिन्स. मतलब कि अगर ये जो मैं चीज़ करके दे रही हूँ कंपनीज़ को कि हम उनको कंज्यूमर पैक बना के देंगे. सो पहले शायद ये कोई चीज़ अलग कर रहा था, मतलब कोई और कंपनी से कर रहे थे. सो अब जो है ये चीज़ विंटेज ही कर रहा है, मतलब इन हाउस पैकेजिंग ये लोग करके दे रहे हैं. पहले किसी और कंपनीज के थ्रू करवाते थे पैकेजिंग. सो अब उसकी वजह से आपके प्रॉफिट वगैरह में क्या चेंजेस आए, आपको कोई बेनिफिट दिखे हैं क्या. So the company answered, yes, doing packaging in-house made a profit 2 to 3% higher. मतलब हमारे 2 से 3% प्रॉफिट जो हैं अब बढ़ गए हैं. एंड पहले हमें जो वेंडर्स है बाहर से, जो वेंडर्स हमको पैकेजिंग के लिए हम लोग लेते थे, उनको पे करना रहता था. अब हमें वो नहीं करना है. And now doing it ourselves, we save money, work faster and control quality better. हम पैसा बचाते हैं, हम टाइम बचाते हैं, एंड हमारा काम फास्ट होता है, एंड हम क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं. सो अ विन विन गेम ओवर हियर.
अच्छा है वैसे, मतलब अगर ये लोग 100% चीज़ें खुद की ही, क्योंकि चिकरी भी ये खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड दी कॉफ़ी, तो फिर पैकेजिंग ही बचा आपका एंड ऑफ द डे। सो पैकेजिंग भी इन्होंने खुद से स्टार्ट कर दिया है। Are you planning to open your own vintage coffee cafes or shops where people can drink or buy your coffee? यानी कि विंटेज का हमने पहले भी बात किया था, विंटेज ने ऑलरेडी एक कैफ़े लाउंज ओपन किया था इन दी महाराष्ट्र रीजन, मुंबई रीजन। सो इन्होंने पूछा है कि उसका क्या प्लान है आगे चल के, आप उसको कैसे देखते हो। सो या फिर आप और ऐसे विंटेज के जो है कैफ़े लाउंजेस वगैरह ओपन करोगे क्या। सो येस, वन कैफ़े इज़ ऑलरेडी ओपन इन मुंबई, मतलब ऑलरेडी मुंबई में इनका एक कैफ़े लाउंज चल रहा है एंड इट्स रन बाय फ्रेंचाइजी पार्टनर। एक फ्रेंचाइजी पार्टनर इसको रन कर रहा है। सो कंपनी इसको डायरेक्टली नहीं चला रही है एंड ये जो पार्टनर है 3 से 4 कैफ़े और खोलेंगे उसी सेम लोकेशन में। सेम इन द सेंस डिस्टेंस पे, बट अच्छी लोकेशंस पे, गुड लोकेशंस इन्होंने बोला है। सो कुछ अच्छी लोकेशंस पे और 3 से 4 ऐसे कैफ़ेज़ खोलने की बात कर रहे हैं। एंड विंटेज कॉफ़ी itself not spending money on these outlets, the franchisee partner invests and manages them. सो फ्रेंचाइजी पार्टनर जो इनके हैं, जिनसे फ्रेंचाइजी लेके एंड विंटेज का ओपन कर रहे हैं, सो वो इस सबको मैनेज कर रहे हैं, वो इन सबको इन्वेस्टिंग एंड जो डेली एक्टिविटीज़ है वो ये सबको मैनेज कर रहे हैं, राइट। सो ये इनका एक अलग बिजनेस हो सकता है। मतलब ये एक तो इनकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ाएगा एंड दी कस्टमर बेस बनाएगा एंड अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, मतलब एज अ कंज्यूमर लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ विंटेज एंड व्हाट इज़ द थिंग। सो क्योंकि कभी इतना पॉपुलर ही नहीं हुआ, सिर्फ B2B से बाहर कभी निकल नहीं पाए। सो या B2C इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड इनके कोई B2B कस्टमर तो इंडिया में है नहीं, सारे जो है यूरोप के एंड बाहर के हैं। सो इनको ऐसा हर्ट नहीं करेगा, इनका B2B बिजनेस को हर्ट नहीं करेगा। सो या, and what are your long term plans, like for next 3 to 4 years, and how big do you want the company to become and what kind of sales you are expecting? मतलब कितने सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी बड़ी आपकी कंपनी बन सकती है आगे 3 से 4 साल का आउटलुक जो है इस इन्वेस्टर ने मांगा है, राइट। सो ये पूछते हैं, सॉरी कंपनी बताती है, the company plans to increase total production capacity to 20,000 metric tons in the next 3 to 4 years। यानी अभी इनकी आप कैपेसिटी देखोगे तो 11,000 पे पहुंच गई है, ऑलमोस्ट 11,000 पे पहुंचने वाली है। सो अगले 3 से 4 साल पे कंपनी जो है 20,000 मेट्रिक टन्स पे काम करेगी, जिसमें आई थिंक 5,000 जो आपका फ्रीज ड्राइड है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। सो 11,000 को लेकर अगर आप चलो तो ऑलमोस्ट डबल है ये, 20,000 ही बताते हैं। एंड वी डू नॉट वांट टू गिव अ फिक्स्ड रेवेन्यू नंबर बिकॉज सेल्स डिपेंड ऑन कॉफ़ी प्राइजेज एंड हाउ मच द ईच प्रोडक्ट टाइप वी सेल। मतलब कि हम एक नंबर नहीं दे सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड हमारा करता है कॉफ़ी के प्राइसेस पे। दो हमारे मार्जिन्स फिक्स्ड है बट स्टिल इट डेफिनेटली इफेक्ट्स आवर बिजनेस ऑल्सो। सो काइंड ऑफ थिंग एंड यही है कि हमारा हर प्रोडक्ट हम कौन सा बेच रहे हैं, मतलब मान लो कंपनी का जो है कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर पैक वाली चीज़ें ज़्यादा बिक रही है, सो वहाँ थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होंगे। मान लो बल्क ज़्यादा बिक रहा है तो थोड़े से लोअर हो जाएंगे। एंड वन थिंग फ्रीज ड्राइड, या सो अगर मान लो फ्रीज ड्राइड का बिजनेस इनका बहुत अच्छा करता है सो काफ़ी अच्छा होगा, एंड नहीं करता है सो वहाँ पे कम हो जाएगा। सो अगले ऐसा कोई नंबर नहीं दिया इन्होंने, बट येस दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड दे आर सेइंग लाइक 20,000 मेट्रिक टन्स पे हम लोग पहुँच जाएंगे ईजिली। मुझे लगता है 20,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सारी एडिशन देखोगे तो 16,000 मेट्रिक टन्स तो ये वैसे भी FY27 के एंड तक पहुँच जाएंगे। सो या FY28 या 29 तक 20,000 भी ईजिली पहुँच जाएंगे एंड आने वाले शायद 5-6 साल में तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर ऐसी डिमांड चलती रही तो, राइट। With that, the next question is: Are your sales contracts based on a cost plus model, where you charge customers your cost, fixed profit? If coffee prices go up or down, does it change your profit margin? तो वही पूछा इन्होंने, cost plus model के बारे में पूछा है। एंड कॉफ़ी के प्राइस ऊपर नीचे हुए तो हाउ मच लाइक यू डू योर प्रॉफिट काइंड ऑफ थिंग।
सो येस, ऑल आर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉस्ट प्लस. जितने भी हमारे कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे कॉस्ट प्लस में होते हैं. एंड विच मीन्स विंटेज एड्स फिक्स प्रॉफिट मार्जिन ऑन टॉप ऑफ वट एवर द रॉ मटेरियल कॉस्ट आर. मतलब जितना भी रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसके ऊपर हमारे मार्जिन जो है वो फिक्स्ड होते हैं कि हाँ इतना हमें करना ही है. And so even if coffee prices rise or fall, the profit margin stay safe. So अगर आपके कॉफ़ी के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, मार्जिन एटलीस्ट हमारे सेफ रहते हैं, राइट. सो जब जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं प्रॉफिट्स भी थोड़े बढ़ सकते हैं, बट कोई रिस्क नहीं है अगर जो हमारे प्राइसेस कॉफ़ी के वो फॉल होते हैं. सो या मतलब कि एक सेफ जोन फॉर द प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी बता रही है. Okay, so how long do your customer contract last? Are you signed for full year or for several years? And how often do you change the prices? मतलब कितने वक्त से आप प्राइसेस चेंज करते हो, पहली बात तो ये. एंड कितने वक्त के लिए आपका ये प्रोडक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. तो ऑलरेडी इसकी बात हो चुकी है. सो 1 ईयर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स हाउ मच कॉफ़ी द कस्टमर विल बाय इन दैट ईयर. पूरा वॉल्यूम डिसाइड होता है, कितनी खरीदोगे, कितने वक्त पे खरीदोगे, कब से खरीदोगे, वो सब कुछ. एंड प्राइसेस फिक्स नहीं होते क्योंकि प्राइसेस आपके फ्लक्चुएट करते रहते हैं. सो अपडेट करते हैं हम एवरी 3 मंथ से, लाइक एवरी क्वार्टर जो है हम अपडेट करते रहते हैं लेटेस्ट कॉफ़ी के प्राइसेस मार्केट के हिसाब से. जो भी रहता है हम उस चीज़ को रिवाइज करते रहते हैं, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि एक तो आप सिक्योर हो जाते हो कि आपको 1 साल के लिए आपको पता है मुझे इस 1 साल में कितना बिजनेस मिलेगा एंड कितना प्रोडक्शन मुझे करना है. सो यू कैन प्लान योर कॉस्ट, यू कैन प्लान योर ऑल द थिंग्स, यू कैन समवॉट कैलकुलेट योर रिस्क एज वेल. सो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बिजनेस को एक सेफ जोन मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट थिंग. एंड ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विद दैट इज when your total capacity becomes 20,000 metric tons, मतलब कि जब कैपेसिटी 20,000 MTPA पे काम करेगी, how much of that will be normal coffee, प्लस वो नॉर्मल कॉफ़ी जो आपकी है स्प्रे एंड एग्लोमरेटेड वो कितना रहेगा, एंड फ्रीज ड्राइड कितना रहेगा. सो आउट ऑफ टोटल इसमें से हमारा 12 से 13,000 MTPA जो है स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड रहेगा, और 7 से 8,000 हमारा फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी रहेगा. सो बेसिकली 11,000 ये पहुंच जाते हैं. उसके बाद में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन ये लोग करते रहेंगे. एंड 5,000 फ्रीज ड्राइड के बाद में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन चलता रहेगा. ओवरऑल एक डिमांड पे भी डिपेंड करता है. एक्सपैंड क्यों करेगी कंपनी, जब उनको पता है कि हाँ हमारे आगे डिमांड है एंड हमें आगे चल के ये चीज़ें सप्लाई को मैच करना है. दैट इज़ वाई वी नीड टू डू दिस एक्सपेंशन, राइट. सो ये सब चीज़ें हालांकि कंपनी इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिमांड, राइट. सो या एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज once you reach your 20,000 metric ton capacity in next few years, can we roughly expect your numbers, your yearly revenue to be around 1,500 crore at today's price? So it's like कि आप अगर पहुंच जाते हो अपने 20,000 मेट्रिक टन के उस पे नंबर्स में. oh my god. सो अगर आप पहुंच जाते हो 20,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी पे, सो आपके रेवेन्यू जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या 1,500 करोड़ आप ईयरली करोगे. सो द कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बोल सकते, डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं. सबसे बड़ी बात तो बल्क में बेच रहे हैं, कंज्यूमर पैक्स में बेच रहे हैं, या फिर फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी बेच रहे हैं. अगेन सेम ही चीज़ बोली है. एंड मार्केट प्राइस क्या है कॉफ़ी का, सो इन सब पे डिपेंड करेगा. बट 15 करोड़ इज़ अ रीजनेबल एस्टिमेट, दो इट कुड एंड अप अ बिट हायर और लोअर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. बट ऑल्सो ये जो है आपका एक रीजनेबल एस्टिमेट है, मतलब आप इतना जो है मान के चल सकते हो, राइट. सो यहाँ पे कंपनी ने ये एक चीज़ बोली है विच इज़ एक्चुअली जस्टिफाइड. अगर आप अभी से एक नंबर ले लोगे कि हाँ आज के प्राइसेस के हिसाब से, हालांकि आज के प्राइसेस के हिसाब से ही पूछा है इन्वेस्टर ने, बट स्टिल यू नीड टू बी लाइक वेरी मच कंजर्वेटिव ऑल्सो. अगर आपने अभी से लेके चल लिया तो वो फिर चीज़ें गड़बड़ करेगी. कंपनी ने ऑलरेडी बोल दिया है वी कैन नॉट लाइक हम एक बार में नहीं बोल सकते आपको, और डिपेंड करेगा क्या बेचते हैं, हम किस प्राइस पे बेचते हैं,
Right. So, do you plan to raise new money by issuing more shares, or will you fund your upcoming projects? Or how will you fund your upcoming projects? So, कंपनी ने बोला है कि कोई शेयर्स डाइल्यूट करने की बात नहीं की है, एंड कंपनी ने ये बोला है कि हम डेट देंगे, डेट लेंगे, डेट पे हम लोग काम करेंगे, राइट? सो या, एंड इसके बाद वो बोला है, क्वेश्चन है कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है आपका हर क्वार्टर डाउन जा रहा है, सो ये क्यों हो रहा है, एंड डिड द प्रमोटर सेल देयर शेयर्स, मतलब कि प्रमोटर ने क्या अपने शेयर्स बेचे हैं? सो कंपनी ने बोला कि प्रमोटर ने अभी तक कोई शेयर नहीं बेचे हैं, ये नीचे इसीलिए जा रहा है क्योंकि हमने कुछ नए शेयर्स इशू किए थे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए। सो वहाँ पर जैसे आपके नए शेयर्स आ गए मार्केट में, सो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम दिखेगा, क्योंकि नए शेयर्स है ना, वो नए शेयर्स आपके कोई इंस्टीट्यूशन ले रहा है, पब्लिक ले रही है, सो दैट इज़ वाई आपके जो ओवरऑल शेयर में आप देखोगे, सो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम दिखता है, बट बेचा कुछ नहीं है, राइट? Yeah. So with that, the next question is, can you share your sales and revenue target for FY26? FY26 के लिए आपका target आप बताइए, and how much do you expect to earn by the end of the year? So the company has said the Q1 का H1 का इन्होंने बोला है कि हमने लगभग 237 करोड़ का रेवेन्यू जो है H1 में किया है, एंड दी H2 जो है हमारा और भी स्ट्रॉन्ग होगा, एंड वी एक्सपेक्ट मच बेटर देन H1, मतलब H1 से काफ़ी बेटर हमारा H2 होगा। सो आप ले लो, मतलब लगभग हम अगर देखें जिस हिसाब से बोल रहे हैं, सो 300 करोड़ जो है H2 तक कर सकता है, राइट? एंड इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो या, बट जैसे इन्होंने बोला है कि मच बेटर देन H1, सो डेफिनेटली 237 से तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, फिर मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़ तक होना चाहिए, राइट? एंड कोई नंबर नहीं दिया है, बट ये है कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ हायर सेल्स एंड ग्रोथ, right? And right now your factories are already working at 100% capacity. Can you still increase production or sales before the expansion comes online? So आप ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्शन और सेल्स को बढ़ा सकते हो क्या आपके नए प्लांट के लाइक उसमें आने के लिए, से लाइक रनिंग में आने के लिए? सो द कंपनी सेड येस, आवर करंट फैक्ट्री जो कि 6500 मेट्रिक टन पर एनम की है, वो फुली यूज्ड है, बट इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स Q3 एंड Q4 sales will still go up because we have ready stock to sell and strong confirm order from the customers. मतलब कि इनके पास ऑलरेडी स्टॉक है बेचने के लिए, मतलब ऑलरेडी बना के रखा है इन्होंने, एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स फ्रॉम दी कस्टमर्स एज वेल। तो तभी तो ये लोग अच्छे से इतना जल्दी एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, राइट? सो एक चीज़ तो पूरे कॉन कॉल से क्लियर होती है कि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आपके बिजनेस में जब डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है, आप सप्लाई भी अच्छी करोगे, आप अच्छा बिजनेस भी करोगे, एंड इवेंचुअली आप like end of the day you sit with a good profit and good revenue, right? So we can see like कंपनी में आगे चल के बहुत अच्छा ग्रोथ हमको देखने मिल सकता है, लाइक H2 तक भी हमको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, राइट? सो हेयर आर कॉन कॉल लाइक द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड्स। अब इन्होंने कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दिए हैं, so let's study that. So Q2 results was great and outstanding, driven by strong execution and demand. बहुत अच्छा डिमांड था और एग्जीक्यूशन हमने बहुत अच्छा किया। Confident about H2 FY26 performance and future growth given confirm orders and capacity pipelines. कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली फ्यूचर ऑर्डर्स तो आपके है ही है। सो या, कंफर्म्ड ऑर्डर्स, राइट? एंड एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू फ्री स्टेड कॉफी, न्यू ज्योग्राफीज एंड पैकेजिंग विल सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, फ्री स्टेड कॉफी में कर रहे हैं, न्यू ज्योग्राफीज में कर रहे हैं, एंड पैकेजिंग में कर रहे हैं, जो कि एक लंबे और एक अच्छे सस्टेनेबल ग्रोथ को हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा, राइट? सो या, एंड कम्प्लीटली अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कंपनी जो स्केल कर रही है, एंड वेरी मच एग्रेसिवली कंपनी जो है खुद को एक्सपैंड कर रही है, एंड प्रीमियम की तरफ, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, स्टेबल मार्जिन्स सिक्योर करने की बात करती है, कंज्यूमर पैक वाला एक स्मार्ट मूव इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। सो ओवरऑल अगर आप एज अ बिजनेस देखोगे, इसको नंबर्स को छोड़ो, अभी नंबर्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सब कुछ नंबर्स में बहुत अच्छा है। ओवरऑल बिजनेस को देखो, कंपनी
अच्छा कर रही थी। अब जो कॉल किया उससे हमें समझ में आया कि यस डिमांड इज़ ग्रेट एंड प्रीमियम चीज़ें बेचेंगे, अच्छा मार्जिन सिक्योर करेंगे, नए जोग्राफीज में एंटर करेंगे, एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब नए नए प्लांट्स लगा रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स गिव अ डायरेक्शन टू ग्रोथ कि हाँ आगे चल के जो है बिजनेस अच्छा करेगा, इवन अभी भी अच्छा कर रहा है, आगे चल के जो है और अच्छा करेगा, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल आउटकम ऑफ योर कॉन कॉल। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई रियली फाइंड द कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट्स वॉइस एंड या थोड़ा सा क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं है, दीज वर सम बेसिक क्वेश्चंस, राइट। सो ऐसा है कि पहला कॉन कॉल है विंटेज का, सो बहुत ज़्यादा लाइक दे आर पीपल ऑल्सो, राइट। सो दे आर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, बहुत जल्दी शायद वो भी जवाब नहीं दे पाते या गलत जवाब दे देते। सो इस हिसाब से एज अ फर्स्ट कॉन कॉल थोड़ा सा ईजी रहा कॉन कॉल एंड या बट वी गॉट एन ओवरऑल आइडिया। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि H2 हमारा H1 से ज़्यादा अच्छा होगा, सो लेट्स वेट फॉर H2 हाउ दे परफॉर्म। सो ओवरऑल कॉन कॉल वॉज ग्रेट एंड फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सो 4,500 MTPA ऐड करेंगे और 45 करोड़ का इसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। 5,000 MTPA जो है आपका फ्रीज ड्राइड के लिए ऐड करेंगे, इसमें आपका 450 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट होगा। ये FY27 या FY28 तक में बन के रेडी हो जाएगा। फिर फंडिंग कहाँ से कर रहे हैं? फंडिंग ये कर रहे हैं एक तो खुद के ही कैश से, जो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन और ग्रीन फील्ड के लिए लोग डेट ले रहे हैं, राइट। एंड मार्जिन को देखोगे, सो स्प्रे ड्राइड में आपके लगभग 16 से 18% के ये लोग मार्जिन करेंगे एंड फ्रीज ड्राइड में 22 से 25% के मार्जिन से लोग सिक्योर करेंगे। और पैक्ड कॉफ़ी के मार्जिन आपके जो है 2 से 3% प्रॉफिट में एड ऑन हो गए, राइट। प्रोडक्ट मिक्स 50-50% का बताया, 50% बल्क में हम लोग बेचते हैं, 50% हमारा कंज्यूमर में है, ओके। एंड या सो दीज वर ऑल द थिंग्स जो इन्होंने बताई। लॉन्ग टर्म का इन्होंने 20,000 MTPA का बोला है कि मार्केट्स जहाँ पे ये लोग एक्सपैंड करेंगे और ज़्यादा, जहाँ ऑलरेडी है और एक्सपैंड करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, रशिया, CIS एंड चाइना, लेटिन अमेरिका एंड दे थिंग्स, राइट। एक और जो इनका विंटेज कैफे वाला बात हमने किया था कि फ्रेंचाइजी के थ्रू इसको भी और बढ़ाएंगे। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, रिजल्ट वाज इवन ग्रेट। सो या दीज वर ऑल द थिंग्स जो हमारे सामने आज हमने देखा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ, या सो अभी जो प्रमोटर है आपके, इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग अभी थोड़ा और बढ़ गया है। लाइक आज ही ये न्यूज़ आया था। सो 12,50,000 फुली कन्वर्टेबल वारंट्स, मतलब कि अभी प्राइस डिसाइड होता है एंड वो पैसा बाद में देते हैं। लाइक जो जीना सीखो के साथ में हुआ, जीना सीखो एंड चंदन हेल्थ केयर के बारे में। सो उसी सेम प्रोसेस से प्रमोटर ने लगभग आपके 12,50,000 जो है फुली कन्वर्टेबल वारंट्स जो है खरीदे हैं कंपनी के। So yeah, this is also a news which they released today. So yeah, and 25% वही 25% आपको upfront pay करना होता है and the remaining you pay after the full purchase of your warrants, right? So ये भी एक समझने वाली चीज़ है। So yeah, अब ऐसा भी आपको नहीं लेना है कि हाँ किसी प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया, सो उसकी मतलब उसका मतलब है कि 100% कंपनी अच्छा ही करेगी। सो वो भी नहीं है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्यों किया, कैसे किया। देन आपको जो है मतलब इन चीज़ों से वैसे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ देखना चाहिए कि ये प्रमोटर का होल्डिंग है नहीं है, बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, बट उसका रीज़न भी होना चाहिए, राइट। कई बार क्या होता है ना, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ा देते हैं एंड रिटेलर्स को फंसा के भी चले जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी कंपनीज में ये भी होता है। So main focus should always remain on the business. So yeah, this was all the things for the vintage का con call. I hope you got the insights for future. मुझे काफ़ी अच्छा लगा and काफ़ी growth मुझे आगे के लिए दिख रहा है. Let me know what your thoughts are and what are your doubts. If you have any kind of doubt, please ask with me.
एंड या सो आपने लास्ट वाले वीडियो पे काफ़ी प्यार दिखाया था, लास्ट जो हमने कल रिजल्ट वाला वीडियो किया था। आई थिंक यू रियली लाइक दैट, सो प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई भी फीडबैक आपकी तरफ से है, एंड मुझे ऐसे ही वीडियोस को कंटिन्यू रखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो या, एंड with that I would like to end the video, and I'll see you in the next video. Till then, do the research. Thank you.